अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स क्लास 9th में हमारे पास यूनिट नंबर 3 चल रहा है डायनामिक्स, और इसमें हमने आज पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन है क्या, पहले तो ये बताते हैं। देखिए, लॉज ऑफ मोशन हमने इस चैप्टर के यूनिट के आगाज में हमने पढ़ा था फोर्स। व्हाट इज फोर्स? द फोर्स इज एन एक्शन टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। यानी कि एक्शन है जो स्टेट को चेंज कर दे, यानी कि अगर चलती हुई बॉडी है उसको रुक दे, रुकी हुई बॉडी है तो चला सके, सही है। और एबिलिटी हो, ठीक, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो स्टेट को चेंज कर सकती है। अब यहां पे लॉज ऑफ मोशन क्या है? लॉज ऑफ मोशन दरअसल रिलेशन बताता है फोर्स एंड मोशन का। 3 लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी इनको हम कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये न्यूटन ने पेश किए थे। तो ये दरअसल आपको रिलेशन बताते हैं फोर्स और मोशन का। देखिए, यूनिट नंबर 2 था काइनेमेटिक्स, उसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स, इसमें हमने पढ़ना है मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो लॉज ऑफ मोशन दरअसल दोनों को रिलेट करते हैं। अब 3 लॉज ऑफ मोशन है, अभी हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यह पता होना चाहिए कि नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, या बाज जगहों पे इसको एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली इसके लिए ज्यादा राइट वर्ड है नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसको मैं बाद में अपने लेक्चर के फर्स्ट लॉ के बाद मैं इंशाल्लाह सिमुलेशंस पे भी दिखाऊंगा। मैं एक मिसाल देता हूं कि हमने कहा कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक, इस पे फोर्स लग रही है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो अगर मैं कहूं कि इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो इट मींस क्या है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, और हम ये कहेंगे कि नेट फोर्स इस पे 0 है या अनबैलेंस फोर्स 0 है। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट पे हम एक तरफ 8 न्यूटन की फोर्स लगाएं और दूसरी तरफ स्टिल 5 न्यूटन की फोर्स है, ठीक, अब क्या हो रहा है, अब राइट वर्ड फोर्स ज्यादा है और लेफ्ट वर्ड फोर्स कम है। तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो इस तरफ आएगी, एफ नेट, और 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो यहां पे फोर्स है 3 न्यूटन। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। अगर मैं कहूं कि एक बुक टेबल पे रखी हुई, ये बुक है टेबल पे मौजूद है, अब बाजायर देखा जाए तो ये रेस्ट में है, लेकिन इस पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स इसका वेट नीचे की तरफ, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और ये दोनों फोर्सेस क्योंकि इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि नेट फोर्स इस पे 0 है। तो फोर्स का पहले आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है, जब भी आपको लॉज ऑफ मोशन समझ में आएंगे। तो नेट फोर्स का मतलब क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट हमेशा
एक फोर्स होगी और वो फोर्स कहलाती है अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है पहले वो लिख लें, फिर मैं समझाता हूं। स्टेटमेंट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स a body will remain at rest or it is moving with uniform velocity। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब है अनबैलेंस फोर्स मौजूद नहीं का नेट फोर्स जीरो है। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है तो दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन, या तो बॉडी रुकी रहेगी, या अगर नेट फोर्स जब जीरो हुई है, जब वो मूव कर रही थी, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। सही है। अब मैं इसकी दो एग्जांपल्स हैं। ठीक, एक तो मैंने कहा बुक टेबल पे मौजूद है। अ बुक ऑन अ टेबल, इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि जब एक बुक हमने टेबल पे रख दी है तो उसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल कर रहे होंगे। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि यहां पे नेट फोर्स जीरो है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एक पैराट्रूपर ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाई, अब देखिए शुरू में वो पैराशूट ओपन नहीं करता। शुरू में वो पैराशूट ओपन इसलिए नहीं करता ताकि वो कुछ वेलोसिटी गेन कर ले। गेन करने के बाद क्या करता है? वो पैराशूट ओपन करता है, तो थोड़ी देर बाद उसका वेट नीचे की तरफ होता है और एयर का जो रिएक्शन होता है वो ऊपर की तरफ होता है। इस सूरत हाल में भी नेट फोर्स जीरो हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो नेट फोर्स जब जीरो हुई तो वो ऑलरेडी मूव कर रहा था, अब वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल मैंने दे दी रेस्ट वाली और एक एग्जांपल दे दी पैराट्रूपर वाली। तो एग्जांपल नंबर 1, आप इसकी यानी कि स्टेटमेंट के बाद आप एग्जांपल की हेडिंग डालेंगे और पहले एग्जांपल में लिखेंगे अ बुक ऑन अ टेबल। अ बुक ऑन अ टेबल, और उसके बाद आप लिखेंगे when a book is on a table, its weight is balanced by normal reaction. When a book is on a table, its weight is balanced by normal reaction. So the book will remain at rest. Book जो है वो रेस्ट में रहेगी unless someone comes and applied force on it. जब तक कोई आए उस पर फोर्स लगाए। अब अगर वो फोर्स इस तरफ लगाएगा तो बुक इस तरफ मूव करने लगेगी, अदरवाइज वो रेस्ट में रहेगी। ठीक है जी। सेकेंड एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल तो ये लिख दी। सेकेंड एग्जाम्पल, when a paratrooper jumps from an aeroplane and it and he opens the parachute, then its weight is balanced by reaction of the air, but it is moving with uniform velocity towards the earth। यानी कि वहां पे नेट फोर्स जब जीरो हुई तो क्योंकि वो मूव कर रहा था ओपन करने के बाद, तो अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां पे आ जाएगा? जमीन की तरफ आ जाएगा। ठीक, तो ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ एक चीज मुझे और पढ़ानी पड़ेगी, इनर्शिया। और फिर मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद सिमुलेशंस के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। इनर्शिया क्या होता है?
इनर्शिया। अब इनर्शिया को मैं समझाता हूं इस तरीके से कि क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत मकबूल है, वर्ल्ड में भी काफी मकबूल गेम होता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है। तो क्रिकेट में आपने जब विकेट कीपर को देखा है कि विकेट कीपर जब फास्ट बॉलर की गेंद को पकड़ता है, कैच करता है, तो वो अपने हाथ थोड़े से पीछे ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि इस तरह करने से उसको गेंद पकड़ने में आसानी होती है। या मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं कि अगर एक कार में आप बैठे हुए, कार मूव कर रही है, अचानक ब्रेक लगे तो आप आगे की तरफ जाते हैं। इसीलिए सीट बेल्ट बांधता है ड्राइवर और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं फ्रंट सीट वाले स्पेशली सीट बेल्ट बांधते हैं। ठीक, तो वो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया तो हमारी बॉडी चल रही थी, तो अगर बॉडी चल रही है तो वो रुकना नहीं चाहती फौरी तौर पे, या क्योंकि वो स्टेट ऑफ मोशन में, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं जा सकती फौरन, इसलिए बॉडी आगे जाती है। इसी तरीके से अगर हम गाड़ी में बैठे हो और अचानक गाड़ी चले, जैसे ड्रिफ्ट लगती है ना, तो हम कहा जाते हैं, हम पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है। इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर कोई बॉडी चल रही हो तो वो चलते रहना चाहती है, यानी कि अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है, और अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है, और दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि inertia is the property of a body by virtue of which it opposes the change in its state। सही है? या हम कह सकते हैं the property of body which resist the change in its state, दोनों लिख सकते हैं। यानी कि वो प्रॉपर्टी बॉडी की जो रेजिस्ट करे, अपोज करे कि स्टेट चेंज ना हो। अगर रुकी हुई है तो वो रुके रहना चाहती है, अगर चल रही है तो चलते रहना चाहती है। मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर हम बैठे हुए हो ट्रेन में भी जब अचानक अगर कोई इमरजेंसी ब्रेक लग जाए तो हमारे जो लगेजेस ऊपर रखे हुए होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चल रहे होते हैं, और जब अचानक ब्रेक लगता है, इमरजेंसी ब्रेक लगता है, तो वो लगे, क्योंकि रुकना नहीं चाहते उस प्रॉपर्टी की वजह से, तो वो नीचे आ जाते। ठीक, तो इनर्शिया और फर्स्ट लॉ में क्या रिलेशन है? देखिए, अभी हमने कहा कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी रुकी हुई है तब भी फोर्स लगानी है, सही है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, जब भी फोर्स लगानी है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, ऐसे ही है। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ कहता है कि जब फोर्स नहीं होगी तो बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी, और इनर्शिया क्या कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो मूव नहीं करना चाहेगी, और मूव कर रही होगी तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगी। तो दोनों का रिलेशन हो गया ना, दोनों रेस्ट और मोशन से रिलेटेड है, दोनों ये कहते हैं। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स लगानी जरूरी है। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो चलाने के लिए फोर्स लगानी जरूरी है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसको रोकने के लिए फोर्स लगानी जरूरी है। तो दोनों सूरतों में किस वजह से फोर्स लगानी जरूरी है? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया उसको अपोज कर रही होती है। दैट इज वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ में भी रेस्ट और मोशन का चक्कर है और इनर्शिया में भी रेस्ट और मोशन का। ठीक, अब मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ सिमुलेशंस दिखाता हूं,
ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको स्क्रीन पे एक सिमुलेशन नजर आ रही है जिसमें समझे टग ऑफ वॉर का गेम आपने खेला हो और इसमें बीच में जो भी है वो दौड़ चढ़ रही है। अब हमने कहा कि हम यहाँ पे पहले तो सारे ऑन कर देते हैं। हमने सम ऑफ फोर्सेस भी ऑन, सम ऑफ फोर्सेस का मतलब है नेट फोर्स। इस वक्त इस पे दोनों तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसलिए नेट फोर्स क्या है, जीरो। वैल्यूज भी बता देंगे जो फोर्स लगेगी और स्पीड भी बता देते हैं कि स्पीड बढ़ रही है या चेंज हो रही है। हमने कहा चले हम पहले एक तरफ यहां पे हमने राइट पे फोर्स लगा दी, कितनी, 50 न्यूटन। ठीक, इसी के साथ हमने लेफ्ट पे भी फोर्स लगा दी, वो भी 50 न्यूटन है। अब हम गो करेंगे तो इस वक्त देखें सम ऑफ फोर्सेस क्या है, जीरो। हालांकि इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं लेकिन सम ऑफ फोर्सेस जीरो है। अब हम गो करेंगे तो ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही। इसका मतलब है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी रुकी हुई है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, हम रिटर्न करते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक तरफ फोर्स थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इस तरफ हमने कर दिया 100 न्यूटन और चले इधर भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए इधर 100 न्यूटन है और इधर 150 न्यूटन है। सही है ना भाई। अब हम देखते हैं कि ये किधर जाएगा। देखिए राइट पे 100 न्यूटन है, लेफ्ट पे 150 न्यूटन है, तो नेट फोर्स किस तरफ है, 50 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट। अब हम गो करेंगे तो देखें ये किस तरफ जा रहा है, ये नेट फोर्स की तरफ जा रहा है। ठीक, नेट फोर्स की तरफ जा रहा है। अच्छा, यहां पे आपने पता नहीं ये चीज नोट की या नहीं की, एक चीज नोट कीजिएगा, स्पीड को अब देखिएगा, ये स्पीड। ठीक, अब ये चीज देखिएगा जैसे ही मैं गो को प्रेस करूंगा तो यहां पे ये जो स्पीड है ये बढ़ रही होगी, क्योंकि फोर्स मौजूद है तो स्पीड बढ़ती रहेगी। देखिए जी, ये रेड निशान बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि स्पीड स्टिल इंक्रीज कर रही है। सही है। इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ फोर्स बढ़ा दूं, अब मैंने इस तरफ 200 न्यूटन कर दिया, इस तरफ 150 न्यूटन है, तो नेट फोर्स हो गई अब टूवर्ड्स राइट। अब मैं गो करूंगा तो ये कहां जा रहा है, अब ये राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि हमने ये तो देख लिया कि जिधर नेट फोर्स होगी बॉडी उधर ही मूव कर रही है, और क्योंकि फोर्स लग रही है तो स्पीड चेंज हो रही है। अब हम कांस्टेंट स्पीड का भी देखते हैं, इसी सिमुलेशन से हम ये देखते हैं। चले जी, मैंने इसको इधर रख दिया। चले जी, अब आप देखें दोनों तरफ फोर्सेस सेम है, कितनी है, 150 न्यूटन इधर भी, 150 न्यूटन इधर भी। मैंने इधर 50 न्यूटन और इंक्रीज कर दी। अब आपको पता है कि जब मैं गो करूंगा तो ये कहां जाएंगे, ये राइट पे जाएंगे। अच्छा, मैं गो करके इसको थोड़ा सा पॉज करूंगा। मैंने गो किया और मैंने पॉज कर दिया, पॉज कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको वापस यहां रख दिया। देखिए शुरू में राइट पे फोर्स ज्यादा थी, 50 न्यूटन। ठीक, तो वो राइट पे जा रहा था, स्पीड बढ़ रही थी, स्पीड यहां पे पहुंची है, ये देखें रेड एक निशान पे ऊपर गई है। अब अगर मैं दोबारा इसको गो करता हूं तो अब ये कांस्टेंट स्पीड से राइट पे जा रहेगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने नेट फोर्स इक्वल की है, नेट फोर्स जीरो की है, उस वक्त क्योंकि ये राइट पे जा रहा था तब ये स्टिल कहां पे जाता रहेगा, राइट पे। हालांकि नेट फोर्स जीरो है लेकिन क्योंकि हमने चलते हुए, ये देखें चलते हुए नेट फोर्स जीरो की थी, तो अब ये कहां जा रहा है,
राइट पे जा रहा है और अब इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। देख ले, दोबारा ये एग्जांपल देख ले कि जब हमने नेट, पहले मैंने, अच्छा अब मैं इसी को इस तरफ करके देखता हूं ताकि आपको आइडिया हो। देखिए अब मैंने लेफ्ट पे 200 न्यूटन है और राइट पे 150 न्यूटन है, तो बॉडी कहां जाएगी, लेफ्ट पे जाएगी और स्पीड बढ़ेगी। ये स्पीड एक निशान तक पहुंचेगी तो मैं पॉज कर दूंगा। तो देखिए ये मैंने पॉज कर दिया, 2 निशान 3 निशान पे मैंने पॉज कर दिया। इस वक्त क्योंकि ये कहां जा रहा था, लेफ्ट पे जा रहा था, अब मैं ये इसको वापस इधर ले आता हूं। अब दोनों तरफ फोर्सेस इक्वल हो गई, लेकिन क्योंकि चलते हुए इक्वल हुई है, क्योंकि चलते हुए इक्वल हुई है, अब क्या होगा, अब मैं इसको जब गो करूंगा तो ये स्टिल लेफ्ट पे जाएगा, लेकिन स्पीड इसकी इंक्रीज नहीं करेगी एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देख ले, ठीक है जी। तो ये एक एग्जाम्पल दे दी। अब मैं दूसरी एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है जी। अब हमारे पास यहां पे एक कार्ट है जिसको ये रोबोट समझ लें जो मूव कर रहा है। अब हमने इसकी वैल्यूज भी देख ली, मास पे भी क्लिक कर दिया ताकि हमें पता चले कौन सा मास कितने का है, और स्पीड पे भी हमने क्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब हम पहले फोर्स लगाते हैं। हमने कहा यहाँ पे फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन, 2, हम फोर्स 10, चले थोड़ी ज्यादा कर देते, हमने 20 न्यूटन फोर्स कर दी, ठीक। बॉडी कहां जा रही है, राइट पे जा रही है, स्पीड क्या है, बढ़ रही है, ठीक, स्पीड बढ़ रही है। अब मैं करते करते फोर्स को वापस 0 कर देता हूं, क्या हो गया, फोर्स मैंने 0 कर दी, लेकिन बॉडी स्टिल, क्योंकि जब मैंने नेट फोर्स 0 की तो बॉडी मूव कर रही थी, तो मूव करने की वजह से वो स्टिल मूव कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो जब नेट फोर्स 0 हो उस वक्त अगर बॉडी मूव कर रही हो तो वो मूव करती रहेगी, और नेट फोर्स 0 हो, बॉडी रुकी हुई हो तो वो स्टिल रुकी रहेगी, एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको उम्मीद है पसंद आया होगा, सही है। तो इसके लिए वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा सही से पढ़ ले कॉन्सेप्ट के साथ, और अगर हमसे कोई अनजाने में गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक बिला झिझक लिख सकते हैं कि हमसे ये गलती हुई है। अगर हमसे होगी तो हम आपको ऑन एयर वीडियो में बताएंगे कि हमसे गलती हुई है। तो और अगर आपकी समझ में आ जाए तो दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।